ओम नमः चंडिकाय नमः। मैं स्वामी दफाजारहाट स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज कारंजा दत्त निवासी। मैं जनमानस को एक नई चीज बताता हूँ। उस चीज के अंतर्गत हमारे अंदर की विकिरणात्मक गति है। ये विकिरणात्मक गति कैसे है? ये विकिरणात्मक गति हमारे शरीर के ऑरा के द्वारा है। इसको जाने कैसे? इसके लिए जानने का साधन है, हम एक पलंग पे लेट जाइए। पलंग पे लेट जाने का क्रिया का मतलब ऐसा होता है कि वह पलंग जमीन से केवल 1.5 से 2 फुट अंतर का होना चाहिए और आप जिस चीज पे लेटे हुए उसे मराठी में घोंगडा म्हणतात। घोंगडा यानी घोंगडा म्हणजे मेंढर असतात ना, त्याच्या केसापासून बनलेलं एक वल्कल, एक चद्दर, त्याला घोंगडा म्हणतात। वह घोंगडा होना चाहिए, उसके ऊपर आप बैठ जाइए। घोंगडा क्यों? क्योंकि उस घोंगड़े के अंदर क्या होता है, एक प्रकार की उष्मा ज्यादा होती है। उसमें आपके लेट जाने से वो उष्मा ज्यादा बढ़ती है। वो बढ़ जाने से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर बड़ी तेजी से वो ऊर्जा बहने लगती है और आप बड़ी तेजी से आपके मूल स्वरूप की तरफ जाते हैं। देखिए, मेरे एक लिटरेचर सुनिए आप, मैं आप क्या कहता हूँ। प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वरूप की तरफ जाती है। कैसे? जैसे माचिस की काड़ी लीजिए, आप उसे जलाइए और जलाई बाद में माचिस की काड़ी को आप नीचे की तरफ करें तो होगा क्या? माचिस की जो लौ है, माचिस की अग्नि की लौ ऊपर की तरफ जाएगी। अब होना यह चाहिए कि माचिस की तिली को आप जला के नीचे करें तो लौ भी नीचे जाना चाहिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, लेकिन ऐसा नहीं होता। लौ ऊपर जाती। क्यों ऊपर जाती है? क्योंकि उस लौ, उस ज्योति, वो अग्नि की ज्योति का मूल स्वरूप सूर्य भगवान है, सूरज है। देखिए, प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वरूप की तरफ जाती है। वो ज्योति है ना, वो अपने मूल स्वरूप की तरफ जाती है। एक ने मुझे प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए सुनने लायक है। उसने प्रश्न किया मुझे कि हमें ईश्वर को क्यों मानना चाहिए? तो मैंने इसको जवाब दिया, हमको ईश्वर को इसलिए मानना चाहिए कि हम उसके अंश है। ईश्वर अंश, जगत अविनाशी। रामायण में कितना स्पष्ट कहा है कि हम उस अंश और अंशी, हम उसके अंश है, इसलिए हमको उसकी उपासना करना चाहिए, हमको उसको मानना चाहिए। तो इसका ये उदाहरण है साक्षात कि ज्योति को नीचे करे बाद में भी ऊपर जाती है, क्योंकि उसका जो भंडार है वो सूर्य है। उसके बाद में मिट्टी का एक ढेला लीजिए, उस ढेले को ताकत से ऊपर फेंकिए तो क्या होगा? वो मिट्टी का ढेला नीचे आएगा। क्यों? इसलिए आएगा कि वो मिट्टी का ढेला है और नीचे भी पृथ्वी तत्व मिट्टी ही मिट्टी है। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वरूप की तरफ आती है। वो कोई कहेंगे भाई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो अग्नि के मामले में कहाँ गई? कहाँ गए भाई वो? हाँ, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने वो अग्नि की जो ज्योत है उसको भी नीचे की तरफ करना चाहिए। वो कहेंगे भाई ये गैस है, ये अग्नि यानी गैस है और वातावरण में हवा होती है, तो भाई हवा कहाँ नहीं है? क्योंकि ऑर्बिट में भी एक संप्रेक्ष संधारण रूप से हवा है जो एक विशिष्ट एनर्जी के रूप में बहती है। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तो वो मिट्टी का ढेला नीचे जाता है क्योंकि उस मिट्टी के ढेले का मूल स्वरूप पृथ्वी है। वैसे एक ध्यान रखिए कि प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वरूप की तरफ जाती है। इसलिए हम जिस घोंगड़े पे लेटते हैं तो हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारी जो चेतन आत्मा है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रेंगते हुए हमारे ग्रे मैटर तक पहुंचती है और वहां से हमारे पूरे मस्तिष्क में अध्यक्रमण करते हुए हमारे लेफ्ट माइंड से राइट माइंड में आके अपलवित होती है। वो हमारा लेफ्ट माइंड यानी नॉर्थ पोल है और राइट माइंड यानी साउथ पोल है। इस दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी यानी ग्रे मैटर, उस ग्रे मैटर से हमारा आईक्यू ठहरता है। तो हमारी ये लेटने से हमारी ये श्वास है, उस आईक्यू के द्वारा, हमारे इस ब्रह्मांड के द्वारा, हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये ब्रह्मांड का स्वरूप है, उस ब्रह्मांड के द्वारा ये बाहर के ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। क्योंकि मैंने भी बताया ना, अंश और अंशी ये एक ही है। जैसे एक टाके में पानी है और एक गिलास में पानी है। गिलास का पानी टाके के पानी में आप डाल दीजिए और फिर ढूंढिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी पानी है, वो भी पानी है ना। ये सीमित पानी है, लिमिटेड पानी है, वो अनलिमिटेड पानी है। तो पानी पानी में मिल जाता है, क्योंकि ये पानी यानी गिलास का पानी यानी जीव है और टाकी का पानी यानी शिव है। जीव ये शिव में मिल जाता है और मिले बाद में उसको ढूंढो तो मिलेगा नहीं। वो इसका अर्थ साबित हो गया ना कि हम उस ईश्वर के अंश है। तो अंश और अंशी ये कभी अलग नहीं हो सकता। तो इस द्वारा हम लेट के हमारे अंश को हम विभक्त करें और विभक्त करके जोरदार श्वास ले, एक दीर्घ श्वास लेके हम अलगद महसूस करें कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप
केवल एक आत्मा हूँ और उस आत्मा की भावना अपने शरीर में शनै शनै धीरे 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 बढ़ाते जाए। तो बढ़ाते जाने से आपको आपके ऑरा के अंदर का विकिरणात्मक आधान, वो आत्म तत्व का आधान प्रस्फुटित होगा और आप उत्तर उत्तर और भी अच्छे ढंग से आप जीवन यापन करने के क्रम के अंदर अपने आप को और अधिक उन्नत पाते जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं दफेदार स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज जनमानस का आह्वान करता हूँ कि आप इस विधि के द्वारा अपने जीवन को और उन्नत बनाइए। ओम शांतिर्भवतु।